हेलो। तो आज हम आपको लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज एक ऐसा है जो कि हर कंपटीशन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा भूकंप की प्रबलता। तो किसको मापा जाता है, भूकंप की प्रबलता को रिचर पैमाने पर मापा जाता है। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। क्या है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। तो कैसी बनी है, तललोचन द्वारा। किस द्वारा, तललोचन द्वारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। तो ये आज के हमारे जो क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी अच्छे से करना इनको। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे लंबा रेल जोन कौन सा है। भारत में सबसे लंबा रेल जोन कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी रेलवे। तो भारत में सबसे लंबा रेल जोन उत्तरी रेलवे है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो कौन सा है उत्तर, इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। सही उत्तर क्या होगा, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अच्छे से पढ़ना है हमको क्योंकि कंपटीशन बहुत जोरदार हो रहे हैं। तो प्रश्न हमारा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ, अस्थि मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सभी कंपटीशन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल। क्या होगा इसका सही आंसर, सरदार पटेल। तो आज हमने जो भी प्रश्न किए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको अच्छे से करना तो आपको कंपटीशन में कोई भी परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।